संरक्षण का नियम है वो तो ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश संरक्षित रहता है, पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो आपने क्या किया, कंघे को किससे रगड़ा था, बालों से रगड़ा। सपोज जो बाल है उसमें 3 धनावेश और 3 ऋणावेश है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं अगर, तो 3 धनावेश और 3 ऋणावेश हैं तो इनकी संख्या तो आपस में बराबर है और ये विद्युतीय रूप से उदासीन है, ठीक है। चलिए ठीक वैसे ही हम ऐसा कर लेते हैं कि हम कंघे में भी ले लेते हैं 3 धनावेश और 3 ऋणावेश और हम कहते हैं ये भी विद्युतीय रूप से क्या है, उदासीन है। क्लियर, इसमें भी 3 धन 3 ऋण विद्युतीय उदासीन, इसमें भी 3 धन 3 ऋण विद्युतीय उदासीन। अब आपने क्या किया, कंघे को बालों में घुमाया। अब जैसे ही आपने कंघे को बालों में घुमाया तो बालों से क्या हुआ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है, बालों से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, बालों से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और वे कंघे में चले गए। तब देखिए क्या हुआ, देखिए बालों से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, देखिए तो अभी हो गया 3 - 1 = +2, तो इस पर नेट चार्ज हो गया +2 धनावेश, धन 2 धनावेश, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए, कंघी में गए, तो कंघी में पहले क्या था 3 - 3, अब ये हो गया देखिए -3 में -2 और आया तो ये हुआ -5, तो ये हो गया 3 - 5, तो कंघी में देखिए 3 - 5 = -2, तो कंघी में नेट चार्ज क्या हुआ, ऋण 2 है ना, 2 ऋणावेश नेट चार्ज हुआ और बालों में 2 धनावेश नेट चार्ज है। अभी देखिए +2 और -2 ये फिर हो गया 0। मतलब क्या हुआ कि जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो उतनी ही यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई और इस निकाय का जो कुल आवेश है वो संरक्षित है। और ये निकाय को हम पूरा, क्योंकि कंघा और बाल दोनों मिलकर निकाय बनाएंगे, इसलिए कंफ्यूजन वाली बात इसमें हमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ उतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो दोनों मिलकर अगर एक निकाय बनाते हैं तो उसका कुल आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। चलिए आगे देखते हैं।